नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसका पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में और उसके ह्रास के क्या कारण रहे, कौन सी परिस्थितियां रही, इसके बारे में। और IUCN की श्रेणियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं संरक्षण संघ, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में यानी भाग 2 में, वह पढ़ेंगे भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख रूप से वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन के अधिनियम ला करके, या फिर कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई गई, इसी के बारे में आज हम इस भाग में पढ़ेंगे, जो कि एक जानकारी से भरपूर और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो यह वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और यहाँ से प्रश्न एक एक दो दो नंबर के भी ज़्यादा पूछे जाते हैं और संरक्षण से संबंधित एक लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का संसद द्वारा गठन किया गया। इसके तहत यानी इसी के तहत नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की शुरुआत 1983 ईस्वी में की गई। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया और इसी के तहत देखेंगे कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की शुरुआत की गई, जिसका क्या उद्देश्य था। अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो वन्य जीवों का शिकार रोकने, बाहरी मानव हस्तक्षेप वनों में कम करने, या वन और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही इसकी शुरुआत की गई। ये जो योजना है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, इसके तहत फिर देखेंगे कि 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया। 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्र का जो निर्माण किया गया वो कौन कौन से हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया वन और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है उद्देश्य की दृष्टि से, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। वह क्या है? जैसे पहला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नाम से स्पष्ट है जैव मंडल, यानी यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। पूरी इकोसिस्टम या जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इसका गठन किया गया है। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसका गठन पूरी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इसका गठन किया गया है। यह सुरक्षा की दृष्टि से इसका गठन किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का।
तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, यानी वन्य जीवों को एक आवास मुहैया कराने के लिए। तो यह 3 तरह के क्षेत्र बना दिए गए हैं और यह एक टूरिस्ट स्थल भी होता है, ठीक है, जहां पर कुछ क्षेत्रों में मानव प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें मानव क्षेत्र की अनुमति होती है। तो यह एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। यदि आप कंपटीशन के लेवल पे जाएंगे तो यहाँ और हमको बारीकियों से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपके लेवल पर थोड़ा सा इसका हमको परिचय ही जानना है क्या है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है कि संरक्षण हेतु विभिन्न अधिनियम योजनाएं। कौन कौन से अधिनियम लाए गए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, इसको देखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है कुछ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में गठन किया गया, यानी वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दूसरा है कि वन संरक्षण अधिनियम, वनों को संरक्षित करने के लिए जो है कि यह अधिनियम कानून बनाया गया, लाया गया 1980 ईस्वी में। यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए यह कानून बनाया गया 1986 ईस्वी में। तो यहाँ से इसको ये याद रखेंगे, एक एक नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कौन सा अधिनियम किस वर्ष लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया। फिर आगे देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई गई वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है अप्रैल 1973 ईस्वी में की गई बाघों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे गिद्ध संरक्षण अधिनियम। गिद्ध संरक्षण अधिनियम की शुरुआत 2006 ईस्वी में की गई गिद्धों को संरक्षित करने के लिए। जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले गिद्ध बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक गिद्धों की संख्या में कमी आने लगी। जो पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एक सुवेद श्रेणी में रखा गया जिसकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। तो इसमें देखेंगे कि पशुओं का इलाज करने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता था, डिक्लोफिनैक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता था। जिसके बाद क्या होता था कि जब पशु मर जाते थे तो अपमार्जक स्वरूप जो है कि गिद्ध जब इसका भक्षण करते थे तो उनकी किडनी खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से वो मरने लगे और उनकी संख्या में कमी आने लगी। तो फिर इसके बाद देखा गया कि ऐसे तेजी से संख्या में कमी आ रही है, तो फिर क्या किया गया कि उसको संरक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखें, विश्व का जो पहला नेशनल पार्क है, विश्व का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन है, जो कि 1872 ईस्वी में अमेरिका में गठित किया गया था। बात करें भारत की, तो भारत का पहला नेशनल पार्क बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसका गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र, जानते भी होंगे आप लोग कि एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाँ, ठीक है। तो एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ हमने उसका जिक्र नहीं किया है। फिर देखेंगे कि मानस और काजीरंगा, मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य भी बार बार पूछे जाते हैं। यह जो है कि असम राज्य में स्थित है और जो मानस अभ्यारण्य है यह बाघ और हाथी का आवास है, जबकि जो काजीरंगा है प्रमुख रूप से गैंडे का आवास है।
ठीक है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यह अभयारण्य किस राज्य में है, ये किस जीव का आवास है, तो यह हमको जानना यहाँ तक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें एक पूछा जाता है आपसे बार बार कि चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। क्या है चिपको आंदोलन, थोड़ा सा बता देते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी, जहां पर लोग खेजड़ी के वृक्षों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दिए थे, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम ही पड़ा चिपको आंदोलन। इसके नेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी थे और प्रणेता के रूप में जाना जाता है, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी इसके नेता थे। तो ये था आज के बारे में। ठीक है, जो हमने पढ़ा वन और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं या कौन कौन से अधिनियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम पार्ट 3 यानी भाग 3 लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे, जिसमें हम कुछ अन्य फैक्ट को भी देखेंगे क्या है आपके इस अध्याय में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये आप जरूर बताएंगे हमको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। और एक आपसे रिक्वेस्ट यह है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं इसको पूरा जरूर देखें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो आया उसको देखे खोल के, क्या है थोड़ा सा 2 लाइन पढ़े, थोड़ा सा सुने, उसके बाद फिर कट करके कहीं और ध्यान चला गया। तो ऐसे नहीं होता है, कोई वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें कि कम से कम हमको पूरा कंप्लीट समझ में आए कि हाँ क्या है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।